बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गुलचार को शुमा चार के वश न्यूज़ मंच में होस्ट अली हुसैन शुमारा मरागश आवासिंदा वशद कना गुलचार का मर्ची आवासिन प्रोग्राम तमा गप कने सिंध सैलाबी सूरत हाल इसते मुमकिन हमें अलर्ट अत्ता कि सिंध तय चार अजलास्ता आ मुतासर बयान सैलाबा चे और भी अलग मुख्तलिफ इलाका डिस्ट्रिक्ट अस्ता सिंध आइनी सरा हमारा गपकन गिए हुकूमत इकदाम दस्ता आइनी सरा बहाली कार अस्ता आइनी सरा हमारा गपकन गिए इधर जरूर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। गुलजार को ब्रेक का जन शुमारा वशद करें प्रोग्राम आवाज़ सिंध मर्ची टॉपिक है सिंधता रेन एमरजेंसी नाफिज है मुमकिन सैलाबी भी ख़तरा हंसते हैं सिंधता इस सूरत हाल सरा गप कन व्यवस्था माजिद मकसूद साहब लाइन सर हैं वशद करें माजिद साहब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार हैं सोशल वर्कर भी ऐसे हैं। वहाँ से बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आज हम बात करें सिंध में जो रेन एमरजेंसी है और हम देख रहे हैं मुसलसल तीसरा रोज़ है आज बारिशें जारी हैं और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ शहरों की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया अली। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो बारिश का जो नुकसान होता है वो तो दुनिया जहान में होता है, लेकिन अफसोस की बात यह कि हमारे पास सिंध में हम देखें हुकूमत इतनी लीक बादल नजर आती है, हमारे फसल तो वैसे तबाह हो जाते हैं, उनको तो पानी का जो नेचुरल जो वहाँ पे क्रॉस होता है उसको बंद कर देते हैं लोग। लेकिन हमारे शहरों की इतनी बुरी हालत है। मैं अभी प्रेस क्लब मित्रों खास में बैठा हूँ तो हमारे प्रेस क्लब के सामने घुटनों घुटनों पानी है। मुझे इतना अफसोस होता है, यहाँ से डीसी भी गुजरता है, एसी भी गुजरता है, जजेस भी गुजरते हैं, कमिश्नर साहब भी गुजर जा रहे हैं, लेकिन पानी को निकालने वाला कोई नहीं है। कोई हमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कोई बंदा हमें नजर नहीं आता, कोई मेयर साहब हमें नजर नहीं आता, कोई काउंसलर हमें नजर नहीं आता, कोई चेयरमैन हमें नजर नहीं आता। घुटनों घुटनों पानी है। अब इसी सूरत हाल में अफसोस ही किया जाए क्योंकि सिंध के लोगों ने, अब मैं अगर लिप्टो खास की बात करूं तो हमने वोट किया है, सारी सीटें पीपल्स पार्टी के पास है, उसके बाद भी अगर हमारे जो पब्लिक नुमाइंदे वो काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? तो यही सूरत हाल पूरे कराची की सूरत हाल आपके सामने है और कराची में मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और यही कहते हैं कि कराची की सूरत हाल जो है वो बेहतर है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन शहर है ये और इसकी हालत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इस शहर में हम रहते हैं और अभी भी आप देखें तो बारिश है, सड़कों में पानी मौजूद है और सड़कें टूट फूट का शिकार है। जी, ये मैं कल से पढ़ रहा हूँ। देखें, हमारे मेयर साहब बड़ा अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कराची में वो नजर आते हैं, लेकिन मैं कल से पढ़ रहा हूँ कि ये जितनी बारिशें हुई हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पानी में चला गया। इसका मतलब है कि क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ। यही तो हमारा बड़ा अलमिया है ना कि जब भी काम होता है तो क्वालिटी का काम नहीं होता, जब क्वालिटी का काम नहीं होगा तो वो उड़ जाएगा। तो यही हाल अब कराची में हुआ है। अब कराची में मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि हम जर्नलिस्ट से पूरा सिंध को, पूरे मुल्क को कवर करते हैं, देखते हैं कि हालात क्या है। तो कराची के हालात भी बड़े क्रिटिकल है। वहाँ भी जो रास्ते हैं वो टूट गए हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, पानी खड़ा हुआ है और बच्चे बड़े परेशान हैं। तो ये सूरत हाल है पूरे सिंध की। तो अगर सिंध की हम बात करें तो यहाँ पे फसल हमारे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अभी सीएम साहब कल विजिट पे थे, वो गए यहाँ अपने ठट्टा से उसने स्टार्ट किया अपना विजिट, बड़े प्रोटोकॉल के साथ जा रहे थे, लोग बड़ा उस पर तनकीद कर रहे थे, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है। अगर ये प्रोटोकॉल ही खर्चा करके हमारे अगर सड़कों पे जो पानी है उसको देन कर दें तो वो काफ़ी लोगों का फायदा हो सकता है। लेकिन ये बड़े बड़े प्रोटोकॉल में E4 गाड़ियों में जाते हैं और E3 गाड़ियों में जाते हैं और लोगों को बता दें कि हम आए हैं, लेकिन काम ग्राउंड पे तो सब कुछ नहीं होता ना। आप देखें बदीन की क्या हालत है, अभी मेरी दोस्त से बदीन में बात हुई है, वहाँ सड़कें भरी हुई है और वही हालत हटे में है। तो सीएम साहब का जाने का फायदा क्या है? तो एक बात मैं कहना ये चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए सीएम साहब ने कहा कि मैं सख्त नोटिस लूंगा, उसने अपने डायरेक्शन भी दी, लेकिन उसके डायरेक्शन को कोई यहाँ पे घास नहीं डालता, कोई सुनता नहीं है उसको। मैंने ये देखा है क्योंकि कल उसकी बड़ी सख्त स्टेटमेंट मैंने पढ़ी, लेकिन नीचे हमने देखा कि हमें मेयर नजर ही नहीं आए, हमें जो नीचे काम करने वाला अलमिया जो अमला है वो नजर नहीं आता। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कराची की बात कर लेते आप इंश्योर नहीं करेंगे। जी, कराची की बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि इससे पहले हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ था कि मेयर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, क्योंकि यहाँ आपने देखा है नेशनल लेवल की जो पावर पॉलिटिक्स हो या तो फिर आप बल्दियात के हवाले से ले लें, यूनियन काउंसिल्स ले लें, लोकल बॉडीज़ ले लें, तो उसमें यही शिकवा रहा है कि जो मेयर जो है वो शहर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, हम जो है वो इन्हें फ़ंड जारी करते हैं लेकिन वो फ़ंड लगता नहीं है।
अब चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, गवर्नमेंट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वफाक में भी तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, तो अब क्या ये शिकवा बनता है कि अब जो है किसी और को वो इल्ज़ाम दें कि जी चेयरमैन की गलती है या उन इलाकों के MP MNAs की गलती है? जी जी, मैं यही बताऊंगा। देखें, इन्होंने अभी एमपीएम के एब्सेंस में और लोगों के जो जिन्होंने अपना बाइकाट कर लिया, पीपल्स पार्टी तो आ गई है। अभी 4 साल का मेरे साथ के पास टाइम है, तो उसको परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए। हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, हम उसको देखते भी हैं, वो सड़कों पर वो नजर आते हैं, लेकिन क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है। अगर सड़कें भरी हुई है तो ये किस पे जाता है? इसका मतलब है काम पे बेसिक कोई करप्शन हो रही है। वही हाल हमारे बाकी आउट ऑफ स्टेट का है, मतलब आउट ऑफ कराची का है। तो यही सूरत हाल है सर। यही तो मैं मुद्दा आप हमारे दोस्त हैं, मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, काम करें तो आप अपने क्वालिटी का काम दिखाएं ना। क्वालिटी का काम नहीं है, यही तो सबसे बड़ा इल्जाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि आप करप्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल है जब तक क्वालिटी का काम नहीं होगा, 1 साल के लिए 6 महीने के लिए आप सड़कें बनाएंगे तो सड़कें टूट जाएंगी। सही। अभी मैं उन्हीं के ही बयानात देख रहा था कि शहरियों से कहते हैं कि जी आप घरों में रहें बारिश में, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि रोड्स जो हैं वो क्लियर हैं। लेकिन मैं सूरत हाल आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहरहाल खैर, अच्छा, इसके अलावा CM सिंध मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जी जो भी सिंध गवर्नमेंट के बने रोड हैं वहाँ आप जाके देख लें, और वो डैमेज भी नहीं हुए और कोई मसला भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि सिंध का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। वफाक के बनाए हुए जो रोड हैं वहाँ गड़े पड़ गए हैं, वो खस्ता हालत में है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जो रोड्स हैं वो अब जो है बेहतर हालत में है। अली आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, लेकिन अगर जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ CM सिंध ने ये कहा कि जी जो सिंध गवर्नमेंट ने रोड्स बनाए हैं सिंध भर में, उन्होंने मेन शहरों की बात की कि वहाँ सूरत हाल कदरे बेहतर है। वफाक के बनाए गए जो रोड्स हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो सारा टूट गया है ना। देखें, बारिश, हमारे पास जो भी रोड बनता है वो 6 महीने के लिए बनता है। वो कहते हैं इसीलिए कि 6 महीने में रोड बने तो दूसरी बजट आ जाए। हालांकि दुनिया जहाँ में ऐसा नहीं है। आप अगर रोड बनाते हैं तो वो सालों साल चलता है, लेकिन हमारे पास हार्डली 1 साल भी मुश्किल से जाते हैं, वो रोड टूट जाते हैं। तो यही सारा हाल है हमारे पास यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली। और बड़ी अफसोस की बात है कि रोड बनते हैं, इसमें मैसिव किस्म की करप्शन होती है। अब कॉन्ट्रेक्टर खुद कहते हैं कि भाई 60% हमसे ले जाते हैं, कोई हमारा MNA MPS ले जाता है, कोई कॉन्ट्रेक्टर ले जाता है, कोई ऑफिशियल ले जाते हैं, तो बाकी अगर 40-30% इनके पास बचेगी बजट तो काम कैसे होगा? तो हर जगह इस तरह काम हुए ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ये मैसिव करप्शन है और डेवलपमेंट पे जो हमारी ADP है, उस पर उसकी जो 80% है वो करप्शन पे चला जाता है, और 20% पे काम होता है तो वो क्वालिटी का काम नहीं होता। जब क्वालिटी का काम नहीं होगा तो वो अली क्या होगा? वो जाहिर सी बात है टूट जाएगा 6 महीने साल में। वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 15 साल हो गए हैं और ख़ासी तजुर्बा भी है इन्हें। और अभी जो मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, और इन्हें पता भी है कि बारिशें मुतवक्के हैं और बारिशें होंगी और रिकॉर्ड भी टूटे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो क्या उसके बावजूद इकदाम ना लेना और इस तरह मीडिया में जो है वो ये शो कराना? देख, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिंध गवर्नमेंट के जो सड़कें हैं उनकी हालत बेहतर है, बाकी वही हम कह सकते हैं इसको कि पॉलिटिक्स की जा रही है, विफाक पर इल्ज़ाम, विफाक जो है वो इन्हें ज़िम्मेदार करार दे रहा है। तो ये जो 15 साल तजुर्बा है इनका, क्या ये वो काम नहीं आ पा रहा? अगर आप पिछली बारिशों की बात कर रहे हैं और घरों के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं सही समझाऊँ या आप रिपीट कर लें सर? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल सही साफ नहीं आ रही। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था आपसे कि 15 साल तजुर्बा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, 15 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बावजूद भी इकदाम नहीं लिए जाते। बारिशों की बात करें, सैलाब की बात करें, वो तैयारियाँ, वो पेशगी इकदाम जो ली जाती हैं वो नज़र नहीं आती। इसमें तो यही तो बड़ा सवाल है ना। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या सवाल हम करते हैं? यही है कि भाई 15 साल आप हुकूमत किए, और 15 साल की हुकूमत में जो परफॉर्मेंस है वो हम देख रहे हैं कि 1 घंटे की बारिश भी हमारा कोई एक शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन कराची में ये बुरे हालात हैं, बकाया जो सिंध है उसमें इतने बुरे हालात हैं। मैं जिस शहर में बैठा हूँ वहाँ पे बड़ी सूरत हाल है, लोग बाहर नहीं निकलते। मैं अभी घुटने घुटने पानी क्रॉस करके यहाँ पहुँचा हूँ। तो यही सूरत हाल पूरे सिंध की है जहाँ जहाँ बारिश हुई है। तो यही बहुत बड़ा मसला है। जो इसका जो मेन जो इसका रीजन समझ में आता है वो मैसिव किस्म की करप्शन है। प्रोजेक्ट सही नहीं करते, और 15 सालों से यही हो रहा है। और 15 सालों में इन्होंने रोड तो बनाए लेकिन रोड वो टूट गए सारे। तो मसला यही है ना, जब तक हमारे पास क्वालिटी वाला काम नहीं होगा ये काम इस तरह चलता रहेगा और पीपल्स पार्टी को गालियाँ पड़ती रहेंगी और मीडिया फिर गाली देता है उनको, क्योंकि काम सही से नहीं होता।
ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आपने अपनी तमाम तर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया और आपने ये भी बताया कि करप्शन ही एक वजह है इसकी, और लाकानूनियत, करप्शन और बैड गवर्नेंस जिसको हम कह सकते हैं। पूरे चैनल का इजाज़त एक के ब्रेक का चरण कंटिन्यू करें। बुले को ब्रेक चरण शुमारा वशद कने प्रोग्राम आवाज़ सिंध मची गपल गए रेन एमरजेंसी हवाले से सिंध द्रू डिस्ट्रिक्ट सूरत हाल में चार गए क्या उदा हुकूमत इकदाम हवाले से एदा मुश्ताक अली साहब सीनियर सहाफ़ी हस्ते हैं वत भी दुरोची चार गए। साहब बहुत बहुत शुक्रिया वश न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आज हम बात कर रहे हैं सिंध में जो एक रेन एमरजेंसी की सूरत हाल है, उसमें काफ़ी सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें आप समझे कि तालाब का एक मंजर पेश कर रहे हैं और देहात भी ज़ेर आब आ चुके हैं, और साथ साथ हुकूमत की जानब से ये भी कहना है कि मुमकिन सैलाब का भी ख़तरा है, जो जिस तरह 2022 में एक मुतवक्का सैलाब था इसी तरह की सूरत हाल है। क्या कहेंगे सर इस पर? अब सबसे पहले ये बताएं आपकी डिवीज़न की क्या हालत है और आपकी तरफ जो इलाके हैं, जिन जिन इलाकों को आप देख रहे हैं वहाँ क्या सूरत हाल है बारिश की? अली हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने एक मरतबा फिर मुझे किया है, प्रोग्राम में शामिल किया है। देखिए, बारिश के हवाले से यहाँ पर जितनी गवर्नमेंट ने बातें की थी और जितने उसने इकदाम किए थे, मैं को एक मीडिया में और सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी उन्होंने उठाए उसके बरक्स हुआ है। और बारिश ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान में तबाही मचाई हुई है, इसी तरह की तबाही जो है वो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारी जो डिवीजन है, सेम वही कंडीशन है। और यहाँ पर जितने भी गांव गोठ हैं बशमूल जो शहर के इलाके हैं वो भी बारिश से सख्त मुतासर हुए। काफ़ी दिनों से जो बारिश है वो जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक जो है ताहाल बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है। और मुतअद्दिद जो सक्खर के एरिए हैं वहाँ पर घरों में पानी ताहाल मौजूद है, और इंतज़ामिया जो अपनी कारकर्दगी दिखा रही है वो महज सोशल मीडिया और चंद अपने दोस्तों के थ्रू पेश कर रही है। वो भी ऐसी जगहों पर, ऐसे जो रोड रास्ते हैं वहां पर जहां से उनका गुजर हो, वीआईपी मूवमेंट हो, वहां पर उनकी जो है सारा सिस्टम इन्होंने किया हुआ है, दिखाया हुआ है लोगों को। बाकी के जितने भी कच्ची आबादी कहें, यहाँ के ऐसे जो लोग रहायश पजीर है जहाँ पर उनको सहूलियात मुयस्सर नहीं है, तो उन लोगों के हवाले से अगर बात करें तो उन लोगों के घरों में अभी तक जो है पानी भरा पड़ा है। उनका जो निज़ाम जिंदगी है वो मफलूज है, और वो ताहाल बिजली की सहूलत से, गैस की सहूलत से और उसके अलावा जो के सेहत की सहूलियात है, तमाम तर सहूलियात से कटे हुए हैं। और वहाँ पर अब तक जो है उन्होंने काम नहीं किया हुआ है और वो घरों में पानी अब तक मौजूद है। ठीक, अच्छा मुशर्रफ साहब, सीएम सिंध, इससे पहले मैं एक सीनियर सहाफ़ी तो उनसे भी यही बात मैं दोहरा रहा था, आपसे भी ज़रा मैं ये दोहराता चलूँ कि सीएम सिंध कहते हैं कि जी जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो सड़कें बनाई गई हैं उनकी हालत कदर बेहतर है जो विफाक ने बनाई हैं। इससे आप कितना मुत्तफिक हैं इस बात? देखिए सर, जब आप ईमानदारी के साथ सड़कें बनाते हैं तो उसमें तो बेशक वो वही बात आ गई कि आप चाहे बारिश पड़े, यहाँ आंधी आए, तूफान आए, आपकी जो सड़कें हैं वो कभी कहीं नहीं जाएंगी अगर ईमानदारी के साथ काम किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये बात कहना पड़ती है कि सक्खर में जितने भी वीआईपी रूट्स थे और जितने भी अच्छे अच्छे रोड बने हुए थे जिसकी चमक धमक सोशल मीडिया पर धूम मचा रही थी, वो सारे इस बारिश में उखड़ चुके हैं और वहाँ पे सारे खड़े हो गए हैं। और वो रोड जो है, जो सोशल मीडिया की जीनत थी, जिसमें मेयर सक्खर और तमाम जो एमएनए एमपीएस जिन्होंने वहाँ पे जो इन्वेस्ट की थी अरबों रुपए की, वो दिखा रहे थे कि नहीं देखें सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और बिल्कुल ही ये इंटरनेशनल शहर हो गया है। तो वो इंटरनेशनल शहर जिसका पोल चंद लम्हों की बारिश में खोल कर रख दिया कि वो बारिश जो चंद लम्हों में बरसी और वो सारे इंटरनेशनल लेवल के जो सिटी कहने वाले थे उनका सारा जो है मुंह बंद कर दिया और खामोशी करा दी उनको, ताकि उनको पता चले कि जो आपने काम किया था वो 1 नंबर नहीं 2 नंबर था। पता नहीं उसमें आपने मिट्टी का तेल डाला है,
या कोई काली कोई ऐसी चीज डाल के जो रोड बनाए हैं, वो महज एक दो घंटे की बारिश में तमाम रोडों का जो है सत्यानाश करके रखा हुआ है। वो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है शक्कर का, वो बिल्कुल गरम बरम हो गया है। ठीक है मिर्ज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह किया कि सड़कों की क्या हालत है वहाँ पर। साथ साथ आपने ये भी कहा कि सोशल मीडिया की हद तक तो ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं, हुकूमती जो है इकदाम वो सोशल मीडिया पे ही नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ भी काम नहीं है और सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। इसके अलावा आपने कहा कि जो देहात हैं, सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जो देहात हैं वो ज़ेर आब हैं मुसलसल 3 रोज़ की बारिश की वजह से, और मुमकिन सैलाब की सूरत हाल का भी ख़दशा है। बोले चार को इधर के शॉर्ट ब्रेक का चरण कंटिन्यू। पुलिसर को ब्रेक का चरण शुमारा वशद कने प्रोग्राम आवाज़ सिंध मर्शी का पल्लगे सिंधता रेन एमरजेंसी आइए सरा दिगे मुमकिन फ्लड का आगे सैलाब आइए सरा का पल्लगे इधर के सोशल वर्कर्स थे आबिद अली बबर साहब आमरादारी करने वशद कने प्रोग्राम था। आप सब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। आप सब बातें हो रही हैं कि सिंध में मुमकिन सैलाब के ख़तरात मौजूद हैं, और चूँकि आपका ताल्लुक़ जिस ज़िले से है 2022 में अगर बात करें तो वो सैलाब की नज़र हुआ, पूरे का पूरा शहर जो है वो डूब चुका था। तो क्या समझते हैं अब क्या सूरत हाल है? चूँकि 4 रोज़ से जो है वो सुना है कि बारिशें भी जारी हैं, ऑल ओवर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी वस्ट टेलीविज़न नेटवर्क की जो मुझे मदद किया और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जी बिल्कुल, जैसे कि 2022 में एक सुपर फ्लड आया था, उस हवाले से खैरपुर नाथन शाह जो तहसील है, स्पेशली दादू की एक तहसील है, 4 तहसीलें हैं, मेहर जोही और खैरपुर नाथन शाह एक डिस्ट्रिक्ट दादू जो हेडक्वार्टर है। तो 2022 में 3 तहसीलें बड़ी मुतासर हुई थी। सबसे पहले जो बड़ी मुतासर हुई थी, जो जानी नुकसान भी वहाँ पे हुआ था, जो लाखों 4.5 लाख की आबादी का जो तहसील था खैरपुर नाथन शाह, वो बिल्कुल डूब चुका था। और 117 एक तहसील के जो कीमती जानें ज़ाया हुई थी, और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हो गया था तहसील खैरपुर नाथन शाह का। अभी ये सेम सिचुएशन ये तीसरी मरतबा हो रहा है ना। 2010 में भी बहुत अफेक्टेड ये एरिया हुआ था सुपर फ्लड में, और 2022 में अभी जो बारिशों का सिलसिला ये चल रहा है। तो अभी भी कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जो इमरजेंसी के तौर पे कहीं पर कैंप भी नहीं लगाई हुई गवर्नमेंट से। अभी रिसेंटली सीएम सिंध का दौरा हुआ था ना, 0 पॉइंट से लेकर मंसूर झील तक। तो उस सीएम साहब के हवाले से अगर ऐसी कोई बात कही जाए तो कहीं पे भी कोई इमरजेंसी उनके हवाले से डिक्लेयर नहीं कि हालांकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट के अथॉरिटीज की वजह से जो ये थ्रेट उनको मिले हैं, उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठ गई है। अभी भी खैरपुर नाथन शाह में बारिश जारी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अभी बारिशें जारी हैं, अभी भी बारिश चल रही है। क्यों लोगों के जो जान है ना वो अभी बिल्कुल उसी 2022 की तरह वो बिल्कुल मायूस हैं। अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा ना। अगर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि 3 रोज़ से बारिशें जारी हैं, यकीनी अगर इसी बारिश में ही सैलाबी सूरत हाल है, अब जो पानी जो आपकी तरफ आता है बंद टूटने से जो ये नुकसान होते हैं, उसके अलावा सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने दौरा किया था, तो उस दौरे के बाद से जो टूटे हुए बंद थे या उनकी मरम्मत का काम मुकम्मल हुआ? जी बिल्कुल नहीं, 4 डिफेंस लाइन्स हैं खैरपुर नाथन शाह, एलपी बंद है, सुप्रियो बंद है और एमएनबी ड्रेन है। तो सीएम साहब जब यहाँ पे स्पेशली जो पूरे डिस्ट्रिक्ट का उनका जो दौरा था, तो 0 पॉइंट से लेकर मंसूर झील तक जो तकरीबन 2300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो यही बात कही कि भाई ये जो एमएनबी ड्रेन है वो वफाक के हवाले हम कुछ नहीं कर सकते ना। और एक बड़ी बात है, एक गैर जिम्मेदाराना बात कही सीएम साहब है ना कि हम कुदरत की आफत के साथ नहीं लड़ सकते। तो आप गवर्नमेंट हैं, स्टेट है, रूलिंग पार्टी हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा 2022 में जो आपकी कता कलाम की माजरत 2022 में जो मुतासरीन थे, चूँकि उनकी बहाली का भी यही रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि उनकी बहाली भी मुकम्मल नहीं हो सकी। जो लोगों को जो पेमेंट्स देने थे, जो घरों का तामीर था, अब चूँकि अब एक बार फिर से मुमकिन सैलाब का ख़तरा भी है, तो इसके हवाले से ये बताएं बहाली का काम कितना मुकम्मल था? अब तो और ज़्यादा चीज़ें मुतासर होंगी इससे, लोग तो पहले से बेघर हैं।
जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ये दावा कर रही है कि हमने 21 से 22 लाख घर दिए हैं लोगों को। हम तो बैठे हुए हैं, हम खुद मुतासिर हैं ना फ्लड के। तो यहाँ पे अभी तक जो 2022 में जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं, जो अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, अभी भी तपती धूप उनके ऊपर छत नहीं है, वो अभी वहीं पर बैठे हैं। कहीं भी घर, इक्का दुक्का को कोई घर, स्पेशली उनके जो पर्सनल लोग थे उनको बना के दिए। अब कोई भी प्रोग्रेस ऐसी नजर नहीं आ रही। 2022 का जो पानी है फ्लड का कई एरिया में खड़ा है, अभी भी जो बारिशें चल रही हैं, इस हालांकि कच्चे तो सारे डूब गए ना। आप मेहर तहसील को ले लें तो उसका कच्चे का जो सीता का इलाका, अभी तक वो उसके तकरीबन 200 गांव अभी जेरे आब हैं, अभी बड़े नुकसान हुए हैं। वहीं पे भी कोई गवर्नमेंट का किरदार रोल नजर नहीं आ रहा। दादू तहसील जो हेडक्वार्टर पोरो की साइड आप चले जाएं, कच्चे की साइड पे अभी वहां पर भी काफी सारे जो सैकड़ों घर जो हैं अभी वो मिसमार हो चुके हैं, लोग रोडों पर बैठ गए हैं। जो ही कि आप काचो वाली पट्टी में चले जाएं, वहीं पर भी सेम सूरत हाल है। अभी तो हजारों लोग और घर जो हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं। तो ना ही विफाक की तरफ से, ना ही सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी कोई इकदाम आपको नजर नहीं आ रहे रेस्क्यू के हवाले से? बिल्कुल ऐसी एज इट इज, जो बड़ा अरसा गुजर गया है, 22 अभी 24 चल रहा है ना, 2024 चल रहा है। तो 2 साल में किसी भी बंद की मरम्मत नहीं, उनकी पोस्टें वहीं पर हैं। वो जो शगाफ पड़े थे तो वही शगाफ अभी मेंटेन नहीं हुए, कोई भी मेंटेनेंस का काम नहीं हुआ। एज इट इज जैसे शगाफ 2022 में थे वही ऐसे पड़े हुए हैं ना। अच्छा, आपकी इंसान दोस्त खिदमात भी थी 2022 में, जिस तरह आपने कश्ती ली और उसमें लोगों को रेस्क्यू करना आपने शुरू किया। अभी जो बरसात है जिसमें फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, कि अभी भी कुछ देहात ज़ेर आब हैं बारिश की वजह से? बिल्कुल, जो कच्चे के इलाके हैं, स्पेशली खैरपुरनाथन शाह का जो इलाका है काचो का, अभी वो भी ज़ेर आब हैं। बड़ी बड़ी वहाँ पे तो अभी भी तो यानी की वजह से काफी जो देहात हैं वो ज़ेर आब हैं, फसलें तबाह हो गई हैं लोगों की। और जो मेहर की तहसील कच्चे का जो इलाका है, सीता साइड, सैदी मुसानी साइड, नौगोड़ साइड, वो भी काफी सारे गाँव जो फसल हैं वो ज़ेर आब हैं। और कैंसा की तरफ और दादू को जो मोरो की साइड है कच्चो, ये पूरा अभी भी सिर्फ जो सेंट्रल एरियाज हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के ना, जो चारों तहसील हैं, तो वो सिर्फ सेंट्रल एरियाज ही बची हुई है। बाकी तो जो कच्चे के इलाके हैं, जो दरियाई के साइड के इलाके, अभी भी वो डूबे हुए, मगर कहीं भी गवर्नमेंट की कोई भी चीज नजर नहीं आ रही। अच्छा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि इससे पहले ये भी कहा जा रहा था डिस्ट्रिक्ट दादू की कुछ तहसीलों के हवाले से कि उन्हें जानबूझकर डुबोया जाता है, जो ताकतवर शख्सियात हैं वो अपनी ज़मीनों को या अपने जिन इलाकों में उनका असर शौक है वो जो है वो उन इलाकों को बचाने के लिए जो है वो इस तरफ रुख मोड़ देते हैं पानी का। इस तरह की सूरत हाल है, ज़रा बताने की हमें कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो जिस तहसील की आप बात कर रहे हैं कि इंशा, वो क्यों पूरा शहर जो है वो डूब जाता है? कुदरती आफत तो है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें जो आपने बात पूछी कि कोई जो सोर्स वाले बंदे हैं या कोई बैकग्राउंड वाले बंदे हैं, कोई लोकल जो ताकतवर लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने अभी देखे पानी जो खैरपुरनाथन शाह को डुबोता है, जो आता है वो आता है बलूचिस्तान से ना। तो बलूचिस्तान में सिंध में बारिशें होती हैं, बलूचिस्तान से ज्यादा बारिश होती है। 22 में तो सब वहाँ पर तुर्बत के इलाके में काफी सारे बलूचिस्तान में डैम टूट गए, तो फिर पानी का जो क्रास है वो MNV ड्रेन से होकर वो मंसूर झील में जाता है, मंसूर झील से वो दरिया सिंध में जाता है ना। तो ये जो सारा जो डिस्टेंस है जो MNV ड्रेन का, बिल्कुल उसमें जो सोर्स वाले बंदे यहाँ के लोकल वही स्टार्ट करते हैं शहजाद कोट से मंसूर झील तक ना। तो सोर्स वाले जो पॉलिटिकल बंदे हैं, उनका बैकग्राउंड है, वो बिल्कुल अपनी किनके मछलियों के तलाह हैं, किनके अपनी वो जो जमीन है उसको बचाने के लिए ये खैरपुरनाथन शाह को सामने ही नहीं रखते ना। तो अपनी कुछ मामूली चीजों बचाने के लिए पूरी तहसील जो 4.5 लाख की आबादी की तहसील है खैरपुरनाथन शाह, उसको जानबूझकर डुबोया जाता है। अच्छा ठीक, उसके अलावा भी लोग उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं, या तो फिर क्योंकि हमने यही देखा कि तकरीबन दूसरी बार जो है वो इस शहर को, इस ज़िले को नुकसान पहुंचाया गया, उसके बावजूद अब तीसरी बार मुमकिन सैलाब के ख़तरात भी हैं, तब भी तब्दीली हमें वो देखने को मिली नहीं। वो एक एंगर जो होता है लोगों की तरफ से वो दिखा नहीं। तो इसका मतलब यही हम कह सकते हैं कि लोग सेटिस्फाई हैं। नहीं, मसला ये सेटिस्फाई एक नहीं होता, आप तो जानते हैं, अब क्या बात करें इस पे। तो अब तो ये मामले मसले आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान की तरह फार्म 47 पे बहुत सारे खदशात हैं, तो ये चीजें यहाँ पर भी होती है ना। सही। तो
आवाम तो बेचारा वो एक मजलूम है और अवेयरनेस नहीं है। अभी आप हमें ताज़ा तीन सूरत हाल क्या बता सकते हैं कि वाकई में उस तरफ ये जो ज़िला दादू की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट दादू की बात करूँ, क्या वहाँ सैलाब की सूरत हाल यकीनी तौर पर है या कोई एमरजेंसी या इस तरह कोई अलर्ट जारी किया गया है कि लोग घरों को खाली कर जाएँ या इस तरह कोई नहीं, ऐसी तो कोई अलर्ट तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया। मगर ये देखें ना, मुख्तलिफ जो इतने एक डिसेंट इदारे हैं, बड़े एक खौफ की फिजा है, हम कह सकते हैं एक लोगों में खौफ की फिजा है। सॉरी, लेकिन लोगों में खौफ की फिजा है, वहाँ के जो लोग आबाद हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी थोड़ी, अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट दादू में कहीं अभी भी बारिश चल रही है ना, अब आपसे जब मेरी बात हो रही है अभी बारिश चल रही है बात, तो थोड़ी भी बारिश चलती है तो यकीन करें कि लोग अभी भी काफी माइग्रेशन हो चुकी है। रिसेंटली आप पिछले 2 हफ्तों में हम जब काउंट करेंगे तो काफी सारे जो वो फैमिलीज हैं, काफी सारे जो घर हैं अभी माइग्रेशन करके गए। उनको पता होता है कि भाई इमरजेंसी में ना हमें घर पे कोई रेंट पे कोई घर मिलता है ना कोई, हम वैसे गवर्नमेंट का तो हाल वैसे भी पूरा होता है। हमने 2 एक्सपीरियंस कर लिए हैं खैरपुनाथन शाहवाल 2010 और 2022 में। तो अभी भी जो थोड़ी सी बारिश पड़ती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, एक खौफ की फिजा छा जाती है कि भाई हम अब हमारा तहसील खैरपुनाथन शाहवाल का क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक और आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की कमी है। देखिए सीएम जो है पूरा जाहिर सी बात है पूरे सूबे को वो देख रहे हैं और उनकी मसरूफियात भी होंगी, लेकिन वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमेशा यही उस डिस्ट्रिक्ट की ये बदकिस्मती रही है कि वहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन पर भी सवाल उठाया जाता है। इस बार क्या वो एक्टिव हैं, जो नए अवामी नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, इलेक्टेड जो हैं, MNAs हों, MPs हों या नीचे लेवल के हम लोगों की बात करें, क्या समझते हैं उनकी परफॉर्मेंस? एक्टिव हैं वो इस हवाले से, अवाम को एतमाद में ले रहे हैं? नहीं, अब देखें तीसरा महीना ये अलर्ट जारी हुए, फ्लड के अलर्ट जारी रहे, ये बारिशें गैर मामूली बारिशें जारी हैं। अभी तक तहसील हेडक्वार्टर में और पूरे दादू जिले में कहीं भी कोई यहाँ का लोकल नुमाइंदा MNA हो, MP हो, वो नजर नहीं आया और अपनी आवाम के साथ अभी भी नहीं है। इमरजेंसी अभी कई शहरों में कई सड़कें डूब गई हैं, कई तालाब, कई फसलें डूब गई। अभी तक तसल्ली देने के लिए कोई भी नुमाइंदा या खैरपुनाथन शाह हो, जोही हो, दादू हो या मेहड़ हो, वो सिर्फ एक दिन ही जाहिर हुए थे जब CM साहब आए थे, उनके साथ वो एक ही चक्कर फॉर्मेलिटीज पूरी करके फिर वो अभी तक वो करा, कोई कराची बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है। सही, आप सब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वश न्यूज़ को टाइम दिया और आपने हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरह आपने भी खुद से ही एक बोट लेकर आपने लोगों को रेस्क्यू किया। उसके साथ साथ आपने जो चीज़ें बताई कि वहाँ पर जो भी सैलाबी सूरत हाल है, लोगों में खौफ हिरास है, 2022 से लेकर अब तक जो है वो लोगों की बहाली पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो सकी है और अब मुमकिन आने वाला जो सैलाब है जिसके खदशात का इजहार किया जा रहा है, अब लोग वहाँ ऑलरेडी पहले से ही खुले आसमान तले बैठे हैं। अब मज़ीद और साथ साथ CM सिंध ने जो दौरा किया, आप ये भी बताया कि उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि कुदरती आफात है, हम इस पर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो बंद बांध दिए जाते हैं उनमें जो डैमेज है उनको भी देखने की ज़रूरत है। तमाम तर सूरत हाल से आपने कहा कि वफाक और सूबे की तरफ से अब तक कोई इकदाम नहीं लिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुलचार को मर्ची प्रोग्राम अली हुसैन भी देता इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखे टॉपिक सर गप करें। अल्लाह।